नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त बेला मंडल के सरकारी दवाखाने में मौजूद हैं। अभी यहां पर सरकारी दवाखाने में आने का मकसद यही है कि हम उन जनप्रतिनिधियों को, उन आला ऑफिसरों को, जो संबंधित अधिकारी है, उन लोगों के दृष्टि में ये बात ले जाना चाहते हैं, ये बात बताना चाहते हैं कि दवाखाना तो इस वक्त मौजूद है, लेकिन दवाखाना खुद बीमार है। अब दवाखाना बीमार क्यों पड़ा हुआ है ये भी बताएंगे हम आपको। आगे आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अभी आप जो मेरे कैमरे के माध्यम से जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा कीचड़मय हो गया है। अभी यहाँ पूरा जल भराव रहता है। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पर किसी जनप्रतिनिधि या हो या स्पेशल ऑफिसर हो, इनको इसकी परवाह नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जल भराव रहता है और बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें पैदा करने वाला ये दवाखाना नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर पेशेंट आते हैं, लेकिन यहाँ का कीचड़ रहने की वजह से जो मच्छर वगैरह होते हैं, वो डेंगू मलेरिया होने की ज़्यादा संभावना इसी से नज़र आता है। स्पेशल ऑफिसर हर पाठशालाओं में जाकर सर्वे कर रहे हैं, पाठशाला में जाकर देख रहे हैं कि क्या स्वच्छता सही तरह से स्वच्छता हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि सरकारी पाठशाला के अलावा सरकारी दवाखाना भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन इन दवाखानों के अंदर क्या स्थिति मौजूद है। अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत में जो भी देखना चाहिए था, देख रेख करना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर प्रशासन की हो या तो फिर उन आला ऑफिसरों की नज़र नहीं पड़ रही है। अभी स्पेशल ऑफिसर आते हैं, देखते हैं और कुछ उसको सैंक्शन करा देते हैं, लेकिन दवाखाने में भी आकर इस प्रांगण की देखभाल करें, क्योंकि इस प्रांगण की वजह से जो मरीज़ आते हैं यहाँ पर इस दवाखाने में, तो वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ आने के लिए जो मेन रास्ता होता है, यानी जो रास्ते से आना चाहते हैं वहाँ से भी आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर भी पानी बारिश गिरने के बाद में पूरा जलाशय वहाँ पर भर जाता है। अभी इसी संदर्भ में हम उन जनप्रतिनिधियों से भी, अभी आने वाला भी इलेक्शन है, अभी जनप्रतिनिधि इलेक्शन मोमेंट में तो भी आकर इसकी आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि भी ठंडे पड़े हुए हैं, ग्राम सचिव भी ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर न स्पेशल ऑफिसर की नज़र है, न ग्राम सचिव की नज़र है और ना ही किसी जनप्रतिनिधियों की नज़र है। क्योंकि ऐसे मामले में ये आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि ऐसे मामले में बिल्कुल यहाँ पर तो आवाज़ उठाना चाहिए। ये आप जनता से वोट लेते हैं, लेकिन जनता के लिए ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो हॉस्पिटल होता है, जो दवाखाना होता है, वो जनता के लिए ही कारगर साबित होता है। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है, मलेरिया, डेंगू और ये एक दिन आड़ बुखार, ये सब इस वक्त जो वातावरण चल रहा है, उसका मेन कारण यही होता है। अभी जब ड्राई डे फ्राइडे होता है तो घर में कुंडी भी होती है, तो उसका पानी फेंकने लगाते हैं, लेकिन फिर अभी ये जो प्रांगण का पानी है, ये कहाँ फेंकना चाहिए। अभी इस सरकारी दवाखाने में यहाँ पर कंपाउंड भी बराबर नहीं है, यानी कंपाउंड भी टूटा फूटा नज़र है। जहाँ पर भी देखा जाए तो वहाँ से रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या कंपाउंड भी सही नहीं है। यहाँ पर भी जंगली जानवर हो या घरेलू जानवर हो, यहाँ पर आकर उनका भी बसेरा होता है, इसीलिए यहाँ पर कंपाउंड की भी ज़रूरत है। और पेशेंट के बैठने के लिए कोई ऐसा टीन का सेट भी नहीं है। अंदर पेशेंट अगर कोई अंदर एडमिट होता है तो उसके साथ में एक जना रह सकता है, फिर बाद में साथ में कई 2 जने भी आ जाते हैं, तो उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। यानी यहाँ पर टीन के शेड का भी इंतज़ाम करना चाहिए। ये थी बेला के सरकारी दवाखाने की ये कहानी। आगे हम आपको कस्तूरबा पाठशाला में भी गंदगी का वातावरण है, परिसर में जहाँ पर कस्तूरबा पाठशाला है, वहाँ पर उस परिसर में भी पूरी तरह से गंदगी मची हुई है। लगभग कस्तूरबा पाठशाला को 18 साल हो रहे हैं, लगभग 17 से 18 साल हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो जो परिसर है वो जंगल की तरह बन चुका है। वहाँ पर भी किसी की नज़र नहीं पड़ रही है और वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अभी मैं कस्तूरबा पाठशाला की बात कर रहा हूँ। वहाँ का जो स्ट्रेंथ है वो 500 लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ाई करती है, जिसमें आदिवासी और हर समुदाय की लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ाई करती है। लेकिन वहाँ पर भी नज़र डालना चाहिए, उन आला ऑफिसरों को, उन स्पेशल ऑफिसरों को, ग्राम सचिव को वहाँ पर भी नज़र डालना चाहिए। वहाँ पर भी मल्टीपर्पज़ वर्कर लगाना चाहिए, या तो कोई अलग सा फंड वहाँ पर तैयार करना चाहिए, क्योंकि उन पाठशाला के बच्चों को भी थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है, बच्चे भी ज़्यादातर बीमार गिर रहे हैं। वजह यही है कि वहाँ पर भी जो परिसर है वो पूरी तरह से जलाशय और पूरी तरह से गंदगी का माहौल बन चुका है। आगे हम कस्तूरबा पाठशाला के अतराफ का और उसके आजू बाजू का, उसके परिसर का वीडियो भी हम आपको साझा करेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा मायमावली हिंदी समाचार के साथ। धन्यवाद।
ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూసుకున్నటువంటి అయితే వర్షాకాలంలో ఇక్కడ బురద కానీ ఇక్కడ చెట్లు కానీ ఇక్కడ మరి ఈ దోమలు ఈ మొత్తానికి ఈ పేషెంట్లు వస్తున్నారు. మరి ఈ దోమల గురించి వాళ్ళకే ఎఫెక్టు వాళ్ళకే పడుతుంది. మరి ఇక్కడ మొత్తం బురదనే ఉంది. దానికోసంకు ఈ సిసి రోడ్ కానీ ఏదైనా భర్తీ కానీ ఏదైనా ఇక్కడ వేయాల్సిన అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది. కాబట్టి పై అధికారులు దీనికి పట్టించుకోవాలి. ఎందుకంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళు చూసుకున్నట్టయితే కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ లేదు. అది ఏమంటారు గోదలండి ఎడ్లు కానివ్వండి అవి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తున్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి అందరూ దీన్ని సహకరించాలి అని కోరుకుంటున్నాను.